हिमाचल प्रदेश में अप्रैल माह की शुरुआत इस बार असामान्य मौसम परिस्थितियों के साथ हुई, जहां सामान्य से 142% अधिक वर्षा ने राज्य के मौसम पैटर्न को पूरी तरह बदल दिया। भारत मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 से 10 अप्रैल के बीच जहां सामान्य तौर पर 22.9 मिलीमीटर वर्षा अपेक्षित होती है, वहीं इस वर्ष यह बढ़कर 55.4 मिलीमीटर तक पहुंच गई, जो इस अवधि के लिए एक बड़ा विचलन माना जा रहा है। राज्य के लगभग सभी जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है, लेकिन कुछ जिलों में यह बढ़ोतरी अत्यधिक चौंकाने वाली रही। बिलासपुर जिले में 910% अधिक बारिश दर्ज की गई, जो इस पूरे दौर में सबसे अधिक है। इसके अलावा सिरमौर में 536%, सोलन में 625%, मंडी में 387%, शिमला और ऊना में 383% हमीरपुर में 337% और कांगड़ा में 285% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले जैसे क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश हुई, हालांकि वहां प्रतिशत वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही। इस असामान्य वर्षा का असर जनजीवन, कृषि गतिविधियों और परिवहन व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से भी देखने को मिल रहा है। जहां एक और फसलों और बागवानी को नुकसान की आशंका बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर भूस्खलन और सड़क अवरोध होने के कारण कई घटनाएं भी सामने आई हैं। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में कुछ राहत मिलने की संभावना है, हालांकि पूरी तरह स्थिरता अभी नहीं दिख रही है। 11, 12, 15 और 16 अप्रैल को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बताई गई है, जबकि शेष दिनों में मौसम के शुष्क रहने के संकेत दिए गए हैं। तापमान में भी बदलाव का दौर जारी रहेगा, जहां अगले 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान में अगले 24 घंटों के भीतर 3 से 6 डिग्री तक उछाल आने की संभावना है। इसके बाद भी अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की क्रमिक बढ़ोतरी जारी रहने का अनुमान है, जिससे दिन के समय गर्मी का एहसास बढ़ सकता है, जबकि रातें अपेक्षाकृत ठंडी से सामान्य होती जाएगी। बीते 24 घंटों के दौरान भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है, जिसने पहले से ही नमी से भरे वातावरण को और अधिक प्रभावी बना दिया है। गुलेर में 10.6 मिलीमीटर, जोत में 10.0 मिलीमीटर, कांगड़ा में 9.6 मिलीमीटर, कटोला में 9.2, कदराला में 6.4, रोडू में 6.0, मंडी में 5.4, धर्मशाला में 5.2 वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा चौपाल में 4.0 मिलीमीटर तथा बागी और सराहन में 3.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। लगातार हो रही इस वर्षा के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी की पकड़ कमजोर हो रही है, जिससे भूस्खलन की घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसी कड़ी में धर्मपुर में भी एक बड़ा भूस्खलन सामने आया, जिससे यातायात व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। पहाड़ी से अचानक भारी मात्रा में मलबा गिरने के कारण NH5 पर यातायात कुछ समय के लिए पूरी तरह ठप हो गया। धर्मपुर थाना के समीप पेट्रोल पंप के पास पहले से ही सड़क का एक हिस्सा सिंगल लेन में चल रहा था, जिससे यातायात धीरे धीरे गुजर रहा था, लेकिन शाम करीब 4 बजे हुआ भूस्खलन ने दूसरी लेन को भी पूरी तरह बंद कर दिया, जिसके चलते सड़क के दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यात्रियों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा। प्रशासन और स्थानीय टीमों द्वारा मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया, लेकिन लगातार गिरते पत्थरों और मिट्टी के कारण राहत कार्यों में बाधाएं आती रही। समग्र रूप से देखा जाए तो अप्रैल के शुरुआती दिनों में इस प्रकार की अत्यधिक वर्षा हिमाचल प्रदेश के लिए असामान्य मानी जा रही है, जहाँ एक और इससे जल स्रोतों में सुधार और गर्मियों के कारण जल भंडारण में मदद मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर इससे जुड़े खतरे जैसे भूस्खलन, सड़क अवरोध, फसलों को नुकसान और दैनिक जीवन में बाधाएं भी बढ़ती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में मौसम के धीरे धीरे स्थिर होने की संभावना जरूर है, लेकिन फिलहाल प्रशासन और स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके।